वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी, एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी निकल चुकी है और इसके साथ साथ सीजीएल, सीएचएसएल के एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। सीजीएल के एग्ज़ाम अप्रैल में है और सीएचएसएल के एग्ज़ाम मई में है, बट एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। और सीएचएसएल और एमटीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई में दिया गया है। तो इसके लिए आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में नंबर सिस्टम था, तो नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। देखो, डिविजिबिलिटी रूल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, बड़ा सा कोई नंबर आ गया और उस नंबर को आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, छोटा नहीं कर पा रहे हो। देखो, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मैथमेटिक्स दो बात पे डिपेंड करता है, या तो आप कैलकुलेशन स्पीड आपकी तेज है या तो आपको सब आता है, ठीक है। और अगर आपका हाथ रुक रहा है, कल आप मैथमेटिक्स करने जा रहे हो, सॉल्व क्वेश्चन, लेकिन आपकी स्पीड कम हो रही थी, इसके दो रीजन होते हैं, या तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है या तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम है। तो ठीक है, तो मैथ को तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट से हर चीज को समझना है और जहां तक हो कैलकुलेशन से बचना है। कैलकुलेशन से बचना है मतलब कि ट्रेडिशन मेथड में कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपका समय, अगर ट्रेडिशन मेथड से करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ट्रेडिशन मेथड से आपको नहीं करना है। आपको हमेशा देखना है कि कैलकुलेशन में अगर हम बिना डिवाइड किए बच जा रहे हैं कि नहीं, कुछ हम टेक्निक लगा पा रहे हैं कि हाँ ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो हम उस चीज के लिए प्रोसीड हो। पता चला आपको ये पता ही ना हो कि ये नंबर इससे डिवाइड ना, और अपने नंबर बिना जाने या किसी नंबर से डिवाइड करने लगे तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा और टफ हो जाएगा, फिर आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आएंगे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, कई सारे चैप्टर आएंगे, आप अरिथमेटिक्स के चाहे एडवांस के, तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे, ऐसा होगा कि उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन किस नंबर से डिवाइड करें। उसको छोटा करने के लिए डिवीजन का मतलब, किसी नंबर को अगर हम डिवीजन आ रहा है वहां पर, तो उसको छोटा कैसे कर दें ताकि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। तो उसी कैलकुलेशन के कंटिन्यूएशन में और नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में हम आज दूसरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एमटीएस की एग्जाम दे रहे हो तो आना चाहिए, आप चाहे कहीं सर्विस भी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, वहां पर भी तो आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है, हिसाब किताब करना पड़ता है, तो उस समय आपको आना चाहिए डिवीजन कि हाँ हमने ये कंसाइनमेंट इतने रुपए का मंगाया है और ये 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड होगा, इसका क्या रूल है, 15 लोगों में डिवाइड करना है, 17 लोगों में डिवाइड करना है, इतना मनी है, इसको 10 अपने 22-23 इंप्लॉय को देना है, तो इस पैसे को कैसे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस पैसे को कैसे उसमें हम डिवाइड करें। तो कुछ आपको रूल आना चाहिए ना तो आप स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे, ठीक है। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64, 99, 999, 9999, 7। आज इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद कल फिर उसकी एक नई सीरीज ले आएंगे, उसमें नया कुछ सीखेंगे। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसको ध्यान से समझे, इसको किसी चीज को छोटा मत समझे कि हमने बचपन में 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ा, कुछ आपको नया भी मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, चलिए। जैसे अब हमें 2 से डिवाइड करने का रूल पता होना चाहिए, कोई भी नंबर 2 से कैसे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है ना। ठीक है ना, 2 से कोई नंबर, ये तो आपको बचपन में जब छोटे क्लास में थे तो आपको उस समय सिखाया जाता था कि 2 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है 200। जैसे कि कोई भी नंबर हो, जैसे 8732 हो, क्या है 3606 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट डिजिट में मैं तो ऐसे भी कोई रैंडम ले लिया, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर आप देखिए, अगर जिसके यूनिट डिजिट में 2 आए, 8 आए, 4 आए, 6 आए और 0 आए, तो तुरंत समझ जाएंगे कि 2 से डिवाइड होगा। इसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे देख लो, इसी को डिवाइड कर देता हूं, एक को, ये वाला नंबर को 2 2 2 दूना 4,
दो दूने 4, दो तिहाई 6, दो छक्के 12, दो छक्के 12। देखो ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि मैं देखते ही समझ गया कि यहाँ पर 2 आया है, 8 आया है, 6 आया है, 0 आया है, 4 आया है। कोई भी नंबर आप पेन पेपर निकाल लो, और इस सेशन को हम थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, इंफॉर्मेटिव रखेंगे इस सेशन को, ठीक है। तो फिर से एक बार लिख लो कॉपी में, यूनिट डिजिट में 2 0 आना चाहिए, 2 4 6 8 अगर आ रहा है तो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है। चल ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का क्या नियम है, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी माने विभाज्यता, विभाज्यता का क्या नियम है, ठीक है। तो अब देखो, अब 4 से कोई नंबर डिवाइड करना है तो पेन पेपर निकाल लो। 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है, कोई भी नंबर हो, जैसे 4332, ठीक है ना, 4332। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 56 28। मैं ऐसे ही रैंडम नंबर ले रहा हूं, कोई लिख के तो नहीं लाया। अब उसमें क्या करना, अभी तक तो यूनिट डिजिट देख रहे थे, अब यूनिट और टेंस प्लेस देखेंगे। मतलब राइट साइड से हम राइट साइड से दो नंबर का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। राइट साइड से फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, राइट साइड से देखेंगे कि अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर जाहिर सी बात है 4 से डिवाइड होगा। देखो ये 4 से डिवाइड हो गया, 4 एक कम 4, 4 शून्य 0, 4 बटे 32, 4 एक कम 4, 4 चौक के 16, 4 शून्य 0, 4 सत्ते 28। देखो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो बस ये लिख लो आप, कोई भी नंबर रहे उसके इकाई से, माने यूनिट प्लेस से इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। अगर वो इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड है तो आंख बंद करके हम क्या करेंगे कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, तुरंत उस नंबर को 4 से डिवाइड करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। जब देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अच्छा मेरे दिमाग में बात है, मैं क्यों डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूं। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गया 432 डिवाइड बाई, ऐसे आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, 432 डिवाइड बाई 456। अब आ गया, अब आप सोच रहे हो कि कैसे डिवाइड करो। या तो आप देख रहे हो ये भी दो, ये लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, कुल मिलाकर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो भी डिवाइड कर सकते हो। और क्योंकि 2 छोटा अंक है, इसे डिवाइड करोगे तो थोड़ा नंबर डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये 32 है, 56 है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 4, ये 4 बटे 32, ये तो 4 से कट रहा है, ये भी कट, तो आप सीधे एकदम कंफर्म हो जाओ कि ये नंबर को पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। 4 एक कम 4, 404 बटे 32, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 चौके 16, तो ये नंबर छोटा हो गया, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अगर ऐसे कोई नंबर आपको ऐसे आ गया एग्जाम में कि डिवीजन करना है, ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, तो आप सोचोगे तो डिवाइड करोगे, तो सोचो तो डिविजिबल रूल से क्या होगा, आपका इफर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 4 के बाद क्या करते हैं हम, 8 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, ठीक है। 8 का देखते हैं। तो देखो 8 वाले में क्या करना है, अब तक 2 वाले में तो आपको पता है 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो 4 वाले में इकाई दहाई का ले रहे थे, फर्स्ट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस रहे थे। अब 8 वाले में क्या करना है, आपको राइट साइड से तीन नंबर का एक ग्रुप बनाना है और उसको चेक करना है क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे देखो 45 56 8, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या इकाई दहाई सैकड़ा माने यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस, ठीक है ना। तो ये चेक करना है कि इस नंबर का ये जो नंबर दिया है 45,568, ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके 3 नंबर का माने इकाई राइट साइड से
3 नंबर का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को 8 से डिवाइड करेंगे, और वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो आप एकदम कंफर्म हो जाओगे कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। देख लो 8 पचे 40, कैरी मैंने जो बचा क्या क्या कितना बचा, 5 बचा, और इधर 5 है 55। 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 49 50, 5 55 7 6, ठीक है ना। 8 अट्ठे 64, 8 नवा 72, 4 8, 8 छक 48, देखो डिवाइड हो, ठीक है ना। ये 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है ना। आप दिमाग में रख लो, कोई भी नंबर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे चेक करेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। देख लो चेक करके आप। चलो देखो, अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 से डिवाइड होना। अभी मैं देखो क्यों समझा रहा हूँ, 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता दूंगा कि आप सब समझ जाओगे कि 4 से होगा कि 8 से होगा, 16 से होगा, 32 से होगा, 64 से होगा, 128 से होगा कि 256 से होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो 16 से देख लेते हैं, अभी तक 8 पढ़े, अब 16 देखें, ठीक है। देखो क्या करना है, 16 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, 8 के लिए तीन तीन नंबर का ग्रुप बना रहे थे राइट साइड से, अब क्या करना है, 4 नंबर का ग्रुप बनाना है, 4 नंबर का। यहाँ 16 के लिए 4 नंबर का ग्रुप बनाना है राइट साइड से, और 8 के लिए क्या करना है, 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो नंबर 16 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे एक नंबर ले लेते हैं 78, 64, 80, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं कि ये 16 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप देखो इधर से ले लो, अब चार डिजिट का एक ग्रुप ले लो, ठीक है ना, एक 4 डिजिट का एक ग्रुप ले लो। तब देखो ये 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 16 चौके 64, 16 सुनाई 0, 16 पच्चे 80, इसका मतलब ये नंबर आप कंफर्म हो गए कि ये नंबर 16 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब जैसे डिवाइड करो 16 से आप डिवाइड करोगे तो देखो 16 चौके 64, 64, 6 70, 8 78, 8 6 14, 6 16, 16 नवा 144, 16 नवा 144, आपका हो गया 0, 16 पच्चे 80, 4905, ठीक है ना। कटने के बाद ये आएगा सॉल्व होने के बाद। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, हमें इधर से देखना है 4 डिजिट, 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। नहीं ये तो हो रहा है इसमें कहीं, देखो एक बार 16, ठीक है, 16 चौके 64, ये ठीक है, 100, यहाँ पर ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया है उसमें। हालांकि 16 से डिवाइड हो रहा है, ये तो मैं जो भागफल आता है, ठीक है, कोशियंट आता है, उसमें दिक्कत हो गया, लेकिन ये तो 16 से डिवाइड हो रहा है। 16 चौके 64, इधर हो गया 8 8 6 14 और 6, 16 नवा 144, 1 4, 16 एक कम 16, 16 5 8, 16 तिहाई 48, 16 पच्चे 80, हाँ 5 5, ठीक है, 5 5, ठीक है। देखो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 22 18 56, ठीक है ना। इसको अब चेक करना है कि 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे,
लास्ट 4 डिजिट को हम चेक करेंगे कि 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट 4 डिजिट को आप 16 से चेक करो, डिवाइड 16 एक कम 16, बचा कितना 2 और 5, 16 एक कम 16, 7, मतलब 4 इधर बचा, 5 9 इधर, 16 छक्का 96। तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब जैसे डिवाइड कर लो, 16 एक कम 16, 16 4 20 2 22, 1 16 16 48, 16 64, 48 49 50, 10 60, 13 बचा इधर, 13 और 8, ठीक है ना, 16 बट्ठे 128, 29 30, 31 5 35, हाँ कितना, एक सेकंड, नंबर तो गलत नहीं ले लिया हूँ मैं, 1 मिनट देख लेता हूँ। 22 18 56, ठीक है, देखो हाँ ठीक है, 1 3 8 6 6, ठीक है ठीक है, हाँ देखो ठीक है। हो जाता है भाई, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो आपको क्या करना है, 16 वाले में आपको देखना है कि 4 डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है ना, राइट साइड से। चलो देखो अब क्या है, अब जैसे कि 32 से आ गया, आपको 32 से डिवाइड करने के लिए, 64 से डिवाइड करने के लिए, 128 से डिवाइड करने के लिए, 256 से डिवाइड करने के लिए, तो कैसे आप पता करोगे। तो देखो, जब 8 से डिवाइड कर रहे थे, और जब 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 ले रहे थे, और जब 16 से डिवाइड कर रहे थे तो 4 ले रहे थे। उसी तरह जब 32 से डिवाइड करोगे तो राइट साइड से 5 डिजिट का एक ग्रुप देखोगे। ये हो गया 32 के लिए। 64 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 का ग्रुप देखेंगे, ठीक है। और उसी तरह 128 के लिए 7 का देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर से 7 नंबर का ग्रुप देखेंगे। उस 7 नंबर के ग्रुप को 128 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ वो इतना बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं 128 से। तो देखो ये, इसको याद रखने का तरीका क्या, कैसे याद रखेंगे हाँ ये नंबर 28 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे याद रखेंगे, 1 मिनट। चलो कैसे याद रखेंगे, तो देखो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि 4 4 कैसे आएगा, 2 पावर 2, 8 कैसे आएगा, 2 पावर 3, 32 कैसे आएगा, 2 पावर 5। अच्छा 16 कैसे आएगा, इधर से देखो, इधर 16 कैसे आएगा, 16 कैसे आएगा, 2 पावर 4, 32 कैसे आएगा, 2 पावर 5, 64 की कैसे आएगा, 64 2 पावर 5 से क्या आएगा आपका 32 आएगा। 64 कैसे आएगा, 64 2 पावर 6 से 64 आएगा। अच्छा 128 कैसे आएगा, 2 पावर 7 से 128 आएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, ठीक है ना। तो आपको कैसे याद रखना है कि हाँ 8 आने पर हमें 3 पेयर बनाना है, 16 आने पर 4 पेयर बनाना है, और 64 आने पर हमें, देखो 64 आने पर हमें 6 पेयर बनाना है, 128 आने पर हमें कितना बनाना है पेयर, 7 बनाना है, 32 आने 5 बनाना है। कैसे, ये पावर देख लो, अगर 4 लाना है 2 की पावर में तो 2 की पावर में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे तो ही 4 आएगा। 8 लाना है, 2 की पावर लगा के 8 लाना है तो क्या करोगे, 3 लगाओगे ना, तो इसलिए 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। 16 लाने के लिए 2 के पावर 4 लिखोगे तो 4 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। अब देखो 32 लाने क्या करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 लाओगे तो इसलिए 5 का ग्रुप बनाओगे।
64 लाने के लिए क्या करोगे, 6 का 2 की पावर 6 लिखोगे तो 64 आता है, इसलिए 6 का ग्रुप बनाओगे। 128 लाने के लिए 2 की पावर 7 लिखोगे तो 128 आएगा, इसलिए 7 का ग्रुप बनाओगे। तो एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 का तो आप समझ गए, 4 का भी समझ गए, 8 का भी समझ गए, 16 का भी समझ गए, 32 का भी समझ गए, 64 का, 128 का। तो कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप समझ गए होंगे कि 2 के पावर जितना होगा वो नंबर लाने के लिए उतने नंबर का हमें राइट साइड से क्या बनाना है, पेयर बना, राइट साइड से ग्रुप बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम सीखते हैं तीन से। अभी तो दो का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16, 32, 64, 128, 256, 256 के 2 पावर 8, तो 8 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब इससे अच्छा है। अच्छा देखो यहाँ पे समझदारी क्या है, कोई इतना बड़ा नंबर दिया है और आप चेक करोगे 256 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पहले उसको 2 से डिवाइड कर लो, थोड़ा छोटा बना लो। ठीक है, थोड़ा छोटा बना लो, फिर अब 256 जब छोटा हो जाएगा तो 128 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड। फिर 128 के रूल के लिए क्या करना है, देख लेना है 7 का ग्रुप। अगर आपको लग रहा है 7 का ग्रुप भी बड़ा लग रहा है तो फिर उसको 2 से काट लो, उस नंबर को। क्या हो जाएगा, ऊपर वाले भी नंबर को काटते चलो, नीचे वाले नंबर को काटते, तो वो क्या 2 के पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 6 का ग्रुप बना लो। ऐसे भी चेक कर सकते हो, थोड़ा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 3 के ग्रुप बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई भी नंबर हो 3 के ग्रुप के लिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 7 5, ठीक है ना। अब एक ऐसा कोई नंबर दिया, चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को, जितने ये नंबर है ना, इसके हर डिजिट को ऐड करेंगे, एडिशन करके देखेंगे क्या वो एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो 3 से डिवाइड है। जैसे इसको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 7 + 5, क्या हो गया, 7 5 12, 3 15, 2 17, 1 18। मतलब 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। करो 3, इसको नंबर को 3 से डिवाइड करो तो क्या, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। देखो ये नंबर डिवाइड हो गए। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, चलो एक नंबर और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, देख लेते हैं एक नंबर, 4 7 9 5। ठीक है, 4 7 9 5। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड, क्या करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, हर डिजिट का एडिशन करना है। ठीक है, हर डिजिट का एडिशन करना है। तो 4 + 7 + 9 + 5, एडिशन कर दिया। एडिशन करने 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 5 25। तो इसका मतलब ये तो डिवाइड नहीं होगा। देखो 25 आ रहा है ना, ये देखो 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25। इसका मतलब है 3 से, ये 25 आ रहा है, 25 जो है 3 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। देख लो करके, 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 1 9, 3 छक 18, 3 एकम 3, 1 7। अच्छा 18 ले, 3 पचे 15 ना, 3 पचे 15, 2 9, 3 9 27, फिर बच रहा है 2 5 25, तो नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं, क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसका एडिशन किया तो 25 आया, 25 को 3 से डिवाइड कर दे, तो देखने से पता चल गया। तो आपको टच ही नहीं करना है, आपको यहाँ एफर्ट ही नहीं लगाना है कि 3 से डिवाइड, इस पर दिमाग ही नहीं लगाना है। क्यों नहीं दिमाग लगाना है, आपने पहले ही चेक कर लिया कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देख लो। देखो अब जैसे, अब हम 3 का तो आप समझ गए, अब 9 से समझेंगे। 9 के क्या डिविजिबिलिटी का रूल है। थोड़ा सेशन को जल्दी जल्दी करते हैं ताकि कम समय में
कंप्लीट हो जाए। अब 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, अभी जो 3 से जो कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे कि सब नंबर, सब डिजिट का एडिशन कर रहे थे, और एडिशन अगर 3 से डिवाइड था तो नंबर डिवाइड होगा। उसी तरह 9 से हम करेंगे। 9 का भी सेम रूल है, पूरे नंबर को, जो नंबर है उसके अंदर की डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड है तो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 73 65 69, 73 65 69। अब ये चेक करेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए क्या करें, सभी नंबर्स का एडिशन कर देंगे, सभी डिजिट का। 7 + 3 10, 6 16, 5 21, 21 6 27, 27 और 9, 27 3 30, 6 36। ठीक है, 36 आ गया। तो 36, 36 9 से डिविजिबल है, 9 चौक के 36, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आप चेक करके देख लो, 9 से डिविजिबल आएगा। ठीक है, जैसे 9 त्रिक 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, बचा 1 और 6, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। ठीक है, और बचा कितना, 7 और 5, 9 8 72, 3 6, 9 9 चौके 36, 9 1 कम 9। देखो डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होके इसका कोसेंट इतना आया। ठीक है, चेक कर लो आप। चलो, इसी के कंटिन्यूएशन में अभी तक हम 3 से देख लिए, 6 से देख लिए। अब देखो 3 से देख लिए, 9 से देख लिए, अब 99 से अब क्या रूल होगा। मैंने कहा ना आज मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि 99 से 999 से 9999 में से कैसे पता करेंगे। तो अगर हम 99 का पता करेंगे तो कैसे करना है, देखो 99 के बारे में कि ये नंबर 99 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर, सपोज एक नंबर ले लेते हैं 10,692, 10,692। अब क्या करेंगे, इस नंबर को ध्यान से देखो, इस नंबर को राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हुए चलेंगे। अगर कहीं पेयरिंग नहीं बन रही है, अगर कहीं पेयरिंग नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज एक कंसीडर कर लेंगे। एज इट इज एक का मतलब उसको जो नंबर उस, अगर वो पेयरिंग नहीं बन रहा है तो जैसा है उसको उसी तरह कंसीडर कर लेंगे। जैसे देखो दो दो की पेयरिंग बना रहे हैं ना, एक इधर बन गया, दो, ठीक है ना, दो दो की पेयरिंग। अब देखो ये बच गया, इसको एज इट इज कंसीडर करो। तो क्या करना है, पहले दो दो की पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 1 + 0 6 + 92। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देखो अब इसको ऐड करो, 92 और 6 98, 99, 99 खुद 99 से डिविजिबल है। ठीक है, खुद 99 से डिविजिबल है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 का पढ़ लिए, 9 का पढ़ लिए, अब 99 का पढ़े। 99 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने का क्या है कि पहले इस नंबर को हम देखेंगे, राइट साइड से पेयरिंग करते आएंगे, दो दो नंबर की पेयरिंग करते आएंगे। देखो इस नंबर ऐसे, अगर जो पेयरिंग में छूट जा रहा है, उसका पेयर नहीं बन पा रहा है, उसको एडिटी लिख के फिर ऐड कर देंगे उस पेयर्स को। ठीक है, देखो एक पेयर, दो पेयर, ये तीसरा बच गया, तो इसको अपने मन से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर लिए। अब देख लो 99 99 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर 99 से डिवाइड है। ठीक है, देख लो, डिवाइड भी करके देख लो। 99 ले गए आप, कितना आया, एक बार गया, कितना बचा, 7 बचा, 7 बचा, 7 और 9, 7 और 9 79 नहीं जा रहा है, 79 नहीं जा रहा है, और 2 है, तो फिर 0 बार ले गए। अब इसको डिवाइड करो 99 से, 99 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाँ 1 6। ठीक है, 99, 7 बचा, 9 बचा, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इस
फिर ये 0 ले गए, फिर 2 उतार, ठीक, तो 2 लिख लिया। अब इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72 और 7 8 बार, देखो 108 गया, देखो 108 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 99 का रूल क्या है, आपको यहाँ से पेयरिंग करने आना है। अगर पेयरिंग में एक छूट, कुछ भी पेयर नहीं बन पा रहा है तो आप उसको एडिटिव लेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इटीज ले चाहे न ले, ऐसा ले, तो आप क्या करो कि नंबर का पेयरिंग बनाते हो, जहां पर पेयरिंग कम पड़ी अपने मन से वहां पर 0 लगा लो। ठीक है, अब तो सही है ना, अब ठीक है, अब 0 लगा लिए तो आप कैसे ऐड करोगे, 0 1 0 6 92, ऐसे भी ऐड कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो 99 आएगा, 99 99 से डिवाइड है, इसका मतलब एक कन्फर्म, हमें कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये नंबर 99 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, देखो क्या कितना है, हाँ 97। मैंने अभी आपसे क्या कहा, राइट साइड से दो दो नंबर की पेयरिंग करेंगे, एक ग्रुप दो दो नंबर का हो रहा है ना। अब देखो एक बच जा रहा है तो अपने मन से यहाँ 0 लगा लो। ठीक है, अपने मन से 0 लगा लिए। आप अब क्या करोगे, इसको एक्चुअल में पेयरिंग करने के लिए आपने 0 लगाया, लेकिन एक्चुअल में नंबर है कितना, एक्चुअल में नंबर कितना है, 20,097। ठीक है ना, एक्चुअल में नंबर इतना है। अगर पेयरिंग आपको नहीं बन रहा है तो ये पेयरिंग आप 0 लगा के बना लो, फिर आपके आसानी होगा। फिर 0 0 प्लस 97। ठीक है, अब कितना आएगा, देखो 99 ही आ रहा है, ये भी नंबर 99। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये नंबर एक कोइंसिडेंस है कि मैंने ऐसा मतलब कि नंबर ही लिया है कि 99 आ जा रहा है। अब 99 से डिवाइड हो रहा है तो कंफर्म है कि ये नंबर 99 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करके देख भी लो। अब 99 दो बार गया, 99 दो बार गया, 198 दो बचा, और फिर ये यहां पर कितना है, 2 और 9 नहीं गया, 0। अब इतना 297। ठीक है, 99 से आपको डिवाइड करना है, 3 बार ले जाओ, 9 3 27, 3 203 आएगा। बस हो गया 99 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, चलो आई होप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा रूल 999 से अगर डिवाइड करना है। ठीक है ना, अभी तक देखो क्या कर रहे थे, जैसे एक नंबर में एग्जांपल ले लेता हूं, 5 7 8 5 7 9 8 7 6, 5 7 9 5 7 9 8 7 6 8 7 6 5 4 3 5 4 3। अब देखो अभी तक क्या करें, 99 में दो दो नंबर का पेयर बना रहे थे, जो नंबर बच जा रहा था उसको 0 लगा के पेयरिंग कर दे रहे थे। फिर क्या कर रहे थे, उन सब नंबर को ऐड कर रहे थे, देख रहे थे, ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 99 से डिवाइड हो रहा था तो आपको लग रहा था कि वो नंबर होगा, और डेफिनेटली होगा, इसलिए 99 से डिवाइड हो रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, 999 वाले में, 999 वाले में कितना 9 है, 3 है, 3 9, तो बस 3 3 की पेयरिंग करो यहां से। अगर ये 3 3 की पेयरिंग करो, एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप, अब इनको ऐड करो। कैसे ऐड करोगे, देखो ऐड करने में ऐसे कंफ्यूज मत होना, एक एक नंबर ऐड नहीं करना, पेयर ग्रुप ऐड करना है। 8 7 6 प्लस 5 4 3। ठीक है, अब ऐसे इसको ऐड करना है, तो ऐड करो कितना आएगा, 6 3 9 9 9 18, 4 7 4 11 12 12 7 19, 5 1 6 8 6 14 14 और 5 19, 1998 है, और 999 से डिवाइड, तो ये 999 का डबल ही तो है, इसका मतलब अगर 999 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये नंबर 999 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्यों डिवाइड होगा, क्या रूल बताया, 3 9 है तो 3 3 की पेयरिंग करें। बाय द वे अगर पेयरिंग आपकी छूट जाती है, बाय द वे अगर 3 का ग्रुप छूट जा रहा है तो कहीं, जैसे मान लो अभी मैं रेंडम नंबर ले रहा हूं, चेक नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, अब देखो एक ग्रुप दो ग्रुप यहां पर नहीं बन पाया ग्रुप, तो अपने मन से 0 0 लगा लो,
फिर अब 234 5 6 7 8। देखो मैं ये नंबर अभी लिया नहीं हूँ कि नंबर 99 से डिवाइड है कि नहीं। चेक करोगे तो देखो 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 6 3 9, 6 3 9 1 10, ठीक है, 6 3 9 1 10, 2 5 2 7 1 8, ठीक है ना। 802 99 से डिविजिबल। पहली बात तो 999 से छोटा भी है तो डिविजिबल वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 99 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 9999 कोई नंबर रहे तो कैसे पता करेंगे कि ये नंबर। देखो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट मैथ में निकालोगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा, तो आपको मैथ के अलावा कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। हर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं मैथ को ही बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कम्पिटेटिव पर्पज से आप एग्जाम दे रहे हो तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मैथ की इसलिए बोला, मैथ में इंटरेस्ट लाना पड़ता है। मैथ में इंटरेस्ट तब लाओगे आप जब आपको नंबर से खेलना आ जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो नंबर से खेलना आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और नॉलेज पर्पज के लिए भी वैसे भी आपको पता है जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो बुक्स होती है। किताबें आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। किताब पढ़ने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप नॉलेजेबल रहोगे। किसी से बात करोगे तो कभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना अंदर से इंपावर करता है आपको। तो हमेशा नॉलेज रखना चाहिए, चाहे वो किसी एग्जाम के पर्पज से हो चाहे नहीं हो, लेकिन पढ़ना चाहिए आपको। तो मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि 999 से 9999 नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो 9999, ठीक है ना। इससे डिवाइड होने के कितना है, देखो यहाँ पर 4 बार 9 है ना, तो हम ऐसा करेंगे कोई नंबर की 4 का ग्रुप बनाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे। अगर कोई नंबर 4 के ग्रुप बनाने में छूट जाता है तो क्या करना है, उसको 4 का ग्रुप पूरा करने के लिए उतने 0 लगा देना है, ताकि वो 4 का, जैसे मान लो लास्ट में ग्रुप बनाते बनाते 1 बच गया, तब तुम्हें 4 का ग्रुप बनाने के लिए क्या करना होगा, 0 0 0 लगा के आप ग्रुप बना लो 4 का, फिर ऐड कर दो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 65 25 87, 65 25 87, 65 25 87, 34 47 39, 34 47 39। अब देखो क्या करना है, 4 9 है तो 4 का हमें ग्रुप बनाना है, ठीक है। देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 का ग्रुप बन गया। बस इसको ऐड कर देना, ऐड करके हम देखेंगे क्या आ रहा है। अगर वो ऐड होने पर 9999 से डिवाइड हो रहा है तो डिफिनेटली ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा। प्लस 8 7 3 4 प्लस 4 7 3 9, ठीक है। अब ऐड करो, 9 9 4 13, 13 5 18, 3 1 4, 4 3 7, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 3 1 4, 4 3 7, 7 7 14 14। अच्छा 4 की पेयरिंग है ना, 6 5 2 5 8 7 8 7 3 4 4 7 3 9, ठीक है। 9 9 4 13, 13 7 20, 5 25, इसका मतलब कहीं ये 9 4 13, 9 4 7 3 9, और आपका हो गया 8 7 3 4 6 5 2 5, ठीक है। 9 4 13 13 5 18, ठीक है। 3 3 3 6 1 7 7 2 9, ठीक है। 7 7 14 14 2
16, जैसे 7 7 14 2 16, ठीक है। और आपका क्या हुआ, 4 8 4 12 12 6 18, 18698, 18698, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुआ है, 652587 3, एक्चुअली लाइट लग रहा है ना आँख पे, ले। हाँ ठीक है। 9 4 9 4 13 13 5 18, 3 3 6 1 7 7 2 9, ठीक है। 7 7 14 2 7 7 14 14 5 19, हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक था, ये बार बार आँख पे 2 आ रहा था। 14 5 19, ये हो गया 5 8 5 13 13 6 19, ठीक है। 13 6 19998, ठीक है ना, 19998। अब देखो 1998, इसको 9999 से डिवाइड करना है, 9999 से, ठीक है। अब कैसे, अब देख लो, आपको पता चल रहा है इसका 9999 का ही डबल है 19998। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है 9999 से अगर 19998, तो डिफिनेटली ये जो नंबर है ना, पूरा नंबर ये 9999 से डिवाइड होगा, ठीक है। इतना ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, नॉलेज आपको होना चाहिए हर चीज का। अब इसको पेन पेपर लेके और अपने से भी 2 4 अपने मन से भी नंबर लेके कैलकुलेटर ले लेना अपने सामने और चेक करके देखना कि आ रहा है कि नहीं, सर ने जो नियम बताया सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। आप चेक भी तो करो, मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये भी तो कोई कुछ भी पढ़ा के चला जाए आप मान जाओगे, ठीक है। आप चेक किया करो ये आपका सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब 9999 हो गया। अब हम क्या सीखेंगे, अभी तक 2 सीख लिए, 4 8 16 32 64 128, फिर 3 हो गया, 9 हो गया, 99 हो गया, 9999 हो गया, 9999 हो गया। और एक लास्ट आज सीख लेते हैं, अच्छा लास्ट क्या है बट नॉट लिस्ट, ठीक है। अभी 2 और सीख लेते हैं, 5 से और 7 से, ठीक है ना। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट में, जैसे देखो 14595, ठीक है ना, और 14580, कोई भी नंबर हो अगर उसके यूनिट डिजिट में 5 हो या तो 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। हालांकि नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, ऐसा बात नहीं कि 2 से, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था आपको 2 से डिवाइड होने के लिए 0 चाहिए, 2 4 6 8 चाहिए 2 से, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये जो नंबर है 5 से डिवाइड इसलिए होगा, मैंने अभी बताया ना, 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो कन्फर्म ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 5 एक कम 5, 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 5 एक कम 5, 5 36, ठीक है। तो देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। चलो ये तो 5 वाला बहुत आसान है, 7 वाला सीख लेते हैं, ठीक है ना। कल 11 देखेंगे, 13 देखेंगे, 17 देखेंगे, 19 देखेंगे, 23 देखेंगे, 39 देखेंगे, बड़े से बड़े नंबर का, कंपोजिट नंबर का देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरा सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है। जैसे देखो 7 का रूल क्या है, 7 का रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। देखो क्या है, क्या करेंगे हम उस नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 36 61, 36 61 है ना, कोई भी नंबर हो, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, उसका इकाई वाला अंक, इकाई वाले अंक का डबल, इकाई वाले अंक का डबल कर दो और जो बचा हुआ अंक है उसमें से घटा दो। माइनस करने के बाद अगर वो 7 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नंबर कन्फर्म 7 से सब्ट्रैक्ट होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे 36 61 है, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस के जो नंबर है उसका डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद यूनिट प्लेस को छोड़कर जितने भी नंबर है, यूनिट प्लेस को छोड़कर क्या 366 है, इसको क्या करेंगे, डबल में से यूनिट प्लेस का नंबर उसको डबल करेंगे, फिर क्या करेंगे, बचा हुआ नंबर जो रेस्ट नंबर उस डबल को उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 36 61 है, 36 61 में एक का बचा हुआ, 36 61 में एक यूनिट डिजिट है, बचा हुआ क्या है
366 है, इसमें से क्या करना है, एक का डबल माइनस करना है, तो 364। अब देखते हैं ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 दूने 14, 52 आ गया। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 30, 22, 81। चलो एक नंबर और लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। 30, 22, 81। मैंने क्या कहा, सिर्फ इकाई अंक का डबल कर देंगे, बचा हुआ जो नंबर उसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अगर वो देखेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो कंफर्म है कि वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे देखो 3, 2, 2, 8, इसका डबल कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आए, 1, 2, 4, 5 कुछ भी आ जाए। मैं आसानी के लिए एक ले लिया था कि ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। एक का डबल क्या, 2 होगा, आप माइनस कर दो। 30, 22, 6। अब देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 चौके 28, 2 7 त्रिके 21, 1 2 7 एकम 7, 5 7 8 56, ये डिवाइड हो, ठीक है। देखो 7 के डिविजिबिलिटी का दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं ना, हर चीज जानो, हर चीज नॉलेज होना चाहिए। आपको इरिटेट करा चलो मैं क्यों डबल करूं, मैं डबल नहीं करूंगा, डबल करके माइनस नहीं कर लो, एक रूल और सीख लो तो भी आप पता कर सकते हो कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। जैसे देखो क्या नंबर था, 30, 22, 81, ठीक है ना। 30, 22, 81 एक नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले तो रूल बताया था, एक इसका इकाई वाले अंक का डबल कर लो यूनिट प्लेस का, और रेस्ट में से माइनस कर दो, फिर 7 से डिवाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं। आपका अगर मन नहीं कर रहा था आप क्या करो, यूनिट प्लेस से 3 का एक पेयर बना लो, बस 3 का एक पेयर बना लो, और रेस्ट में से उसको माइनस करो। देखो देखो 302 को रेस्ट से माइनस करो, 281, ठीक है ना। 302 को रेस्ट से माइनस करो, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर 0, 21 आया। अब देखो 21 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इस कंफर्म है कि ये नंबर 7 से अभी आपने देखा भी था, इसका डबल करके माइनस किया था, 1 का डबल करके माइनस 30,228 में से किया था, क्योंकि ये पूरा नंबर है, इस नंबर का यूनिट डिजिट का डबल करके रेस्ट में से माइनस करना है। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो। एक रूल तो ये सीखा। दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, कोई भी नंबर हो चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। एक बार आखिरी बार कंफर्म कर दे रहा हूं आपको, तो बस उसका यूनिट प्लेस से 3 नंबर का एक ग्रुप बनाओ, उस 3 नंबर के ग्रुप को रेस्ट नंबर से माइनस करो। माइनस करने के बाद वो देखो कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिविजिबल है। देखो डिवाइड हो रहा है, वो नंबर डिविजिबल है। 21 7 से डिविजिबल है, इसलिए इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 999 हो गया, 99 हो गया, 9999, 32 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया। एक बार आप इसको रिवाइज करना। कल हम देखेंगे 11, 13, 19, 23, 39 बड़े से बड़े नंबर, कुछ कंपोजिट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।